आइए पास में आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं दुआ व्लॉग। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और शायद आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता दूं आपको कि यह जगह लखनऊ चिन्हट में है और यह काफ़ी बड़ा पार्क है जहां पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए सब बनाया गया है एक्सरसाइज करने के लिए। और बड़ी यहाँ पे खूबसूरत फूल भी, पत्ता भी, झाड़ियाँ भी सब लगाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत काफ़ी दूर में फैला हुआ है यह। और यहाँ पर हमारे एक बहुत ही जिगरी और पुराने हमारे मित्र हैं जो कभी हम एक साथ फिल्मों में काम किया करते थे, जो फिल्म की डायरेक्शन और राइटर का भी काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो मैं उनसे मिलवाऊंगा और उनसे कुछ बातें करेंगे, खट्टी मीठी बातें, और पुरानी यादों को हम ताज़ा करेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए दोस्तों, मैं उनसे भी मिलवाता हूं आपको। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पुराने जिगरी दोस्त और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी हैं और ये भी इस पार्क में आए हैं और इस पार्क का आनंद ले रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी दिनों बाद आज मिले हैं, लगभग हमें लगता है कि कोरोना काल के पहले मिले थे, और आज मिल करके आप बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने मुख से। जैसे दर्शकों को मैं क्या बताऊं, क्योंकि दर्शकों के बीच में मैं इस समय पहुंच नहीं पा रहा हूं। ये मेरी कुछ मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि जब मैं गोरखपुर में काम कर रहा था, फिल्म आखिरी सांस की जब शूटिंग हो रही थी, तभी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। तो उस दौरान हमारे और आपके बीच में और यूनिट के बीच में जो संबंध बने थे, वो आज भी सबको याद रहते हैं और हमें भी याद रहता है। अब आज लोग बिछड़ चुके हैं, फिर भी मैं सबको बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस समय लिंक में नहीं हूँ और लिंक में न होने की वजह से लोगों से हमारी न बात हो पा रही, न मुलाकात हो पा रही। दूसरी बात यह है कि समाज के कुछ ऐसे काम मुझे मिल गए हैं कि जिसकी वजह से हम भी सोच रहे हैं कि कुछ अगर इधर फिल्म में काम नहीं हो पा रहा है तो कम से कम समाज के लिए कुछ काम कर दिया जाए। तो आजकल हमारा सारा ध्यान समाज पर ही है, और समाज में मैं जब रहता हूँ और समाज में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं जनता की, उसको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। वही मेरे दिमाग में रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर भी मैं कहानी लिखूँ और कहानी लिख करके उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब तक कोई बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पत्रकार भी रह ही चुका हूँ बम्बई में, तो वो आदत मेरी छूटेगी नहीं, क्योंकि मेरी लेखनी वहीं से शुरू हुई है जब मैं पत्रकार था। बोरीवली में मैं रहता था। मंगलवाणी नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका छपती थी, जिसमें मैं उत्तर भारत की सारी खबरें मैं लिखा करता था। लेकिन चूंकि वो भी इस समय बंद हो गया है और मैं यहाँ इस समय फिल्मों में काम करने के लिए काफ़ी कोशिश भी किया, कई एक फिल्में मिले भी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ध्यान में हमेशा ये बात रहती है कि कब मुझे मौका मिले, कोई अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिले तो उनसे मैं अपनी बात कहूँ, और जो मेरे दिमाग में है, जो समाज में घटनाएं चल रही हैं, घटित हो रही हैं, उसको मैं जनता के सामने पेश करूँ। सर, सुना है कि आजकल आप राजनीति में भी उतर आए हैं। हाँ, अब चूँकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं समाज का एक अंग हूँ, और चूँकि मेरे पास दूसरा कोई काम इस समय नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो जानकारी है, उसको समाज में पहुँचाया जाए, ताकि समाज के लोग जो वंचित हो रहे हैं, किसी जानकारी के अभाव में उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो उनको कुछ रास्ता बताया जाए, रास्ता उनको दिखाया जाए। तो अब चूँकि डायरेक्ट ऐसे कोई मानने वाला है नहीं,
जी। जब तक हम किसी पद पर नहीं जाएंगे, किसी क्षेत्र में हम जीत कर नहीं जाएंगे, कोई पद हमको नहीं मिल पाएगा, तब तक कोई हमको समझ नहीं पाएगा और न मेरी बात कोई गंभीरता से लेगा। तो इस नाते तमाम लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुझसे बताया कि भैया इस काम को आप करिए, और चूँकि आपका इसको बढ़िया है और आपका काम भी अच्छा है, सब लोग आपको लाइक भी करते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो यही सोच करके मैं राजनीति को मैं फिर चुन लिया और इसमें मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। हाँ, एक बात है कि मेरी राजनीति वो नहीं है कि पैसे के दम पर किसी को खरीदा जाए या पैसे के दम पर या अन्याय करके किसी का वोट हड़पा जाए। ये सब चीज़ हमने सीखा नहीं है। हम मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बातें बताते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अगर मुझसे होने लायक रहता है तो उसको मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि लोगों का जो समस्या है, दुख दर्द है, मेरे माध्यम से अगर दूर हो जाता तो मैं अपने आप को समझता कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ निकल रहा है। सर, तो क्या फिर ये आपका राजनीति में कोई आपका सपोर्टर है? नहीं, सपोर्टर देखिए नहीं है। आजकल की जो राजनीति का जो दौर है, जो परिवेश चल रहा है, उस लिहाज से मेरे जैसे आदमियों को तो कोई सपोर्ट जल्दी नहीं करता है, जहाँ तक ऊंचे लेवल के नेताओं की बात है। क्योंकि ऊंचे नेताओं के जो ऊंचे लेवल के नेता हैं वो हाई फाई लोगों को खोजते हैं। हम लोग हाई फाई नहीं हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर के नेता हैं। तो ज़मीनी स्तर के रहने की वजह से हमारी पकड़ सिर्फ ज़मीन तक होती है। जहाँ ज़मीनी जो समस्याएं हैं हम उन्हीं तक सीमित रहते हैं, इस नाते हम हाईलाइटेड नहीं हो पाते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारा काम सब तक पहुँचेगा और लोग जानेंगे हमें और हमें भी लोग लाइक करेंगे। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप राजनीति में आज आ ही चुके हैं तो फिल्मों की जो आप कहानी लिखते हैं उसका क्या होगा? अब देखिए, जहाँ तक कहानी की बात है तो ये आदमी का पूरा जीवन ही पूरी कहानी होता है। हालांकि मैं 2-3 कहानियाँ लिख के रखा हूँ और चूँकि मैंने उसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया है, मैं केवल रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ और 2 काम एक साथ नहीं हो सकता। तो फिलहाल जैसे भी कहीं मौका मिलेगा, किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को मेरी आवश्यकता होगी कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो उनके लिए वो चीज़ मैं उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम और हमारे मित्र जो मिले, जो एक फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अपनी सारी कहानी आप लोगों से बताया ही, तो इनकी बातें सुनकर के आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और इनको आप सपोर्ट करेंगे। तो मैं चलता हूं, आपसे फिर मिलूंगा एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।